घटना के बाद से खबर जालौन से है, जहां ओवर रेटिंग की सूचना पर उपजिलाधिकारी ने देसी शराब की दुकान पर छापा मारा। वहीं छापेमारी के दौरान ओवर रेटिंग करते हुए ठेका संचालक पकड़ा गया, जिसके चलते उपजिलाधिकारी द्वारा गहनता से निरीक्षण किया गया तो शराब की बोतलों का स्टॉक भी मिला। वहीं उपजिलाधिकारी ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। आज आप उरगांव गए थे, आपने वहाँ क्या निरीक्षण किए हैं? उरगांव में सूचना मिली थी कि वहाँ जो शराब की दुकान है उस पर ओवर रेटिंग की जा रही है। इसी सूचना पर मैं वहाँ पहुँचा था। हमने सबसे पहले वहाँ 2 डमी व्यक्ति भेजे शराब की दुकान पर और उनसे कहा गया था कि आप शराब परचेज कीजिएगा। तो उन्होंने 3 अलग अलग रेट की शराब परचेज की, बॉटल परचेज किया। उस पर हर बॉटल पे 10-10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया गया। इसके बाद वहाँ तत्काल पहुंचकर उसका स्टॉक मिलाया गया, उसकी दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उसके स्टॉक में भी कमी पाई गई है। इस आधार पर कि स्टॉक में कमी है और खबर कर्नाटक से है, जहां विजयपुर जिले के चड़चन तालुका के धूलखेड़ ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए और दिलीप शिवचरण को अध्यक्ष और नसीम गुडले को उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं चुनाव के दौरान कुल 33 सदस्यों में से 18 सदस्यों ने दिलीप शिवचरण के पक्ष में वोट किया, जबकि 14 सदस्यों ने उनके विरुद्ध वोट किया। ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಾದಂಗೆ ಆಗ್ಯದ. ಯಾಕಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 20 ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಬಲ ಇದ್ರು ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟಿ ಉರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದು ಇದೇ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಗುಪ್ತ ಮತದಾನ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಂದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ನಮಗೂ ಬಹುಮತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಮತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದೇವು. ಅವ್ರಂಗ ನಾವು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದಾಂಧಲಿ ಮಾಡಿ 2 ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರ ಅದು ವಿಷಾದ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡದ್ದು ನಾವು ಮಾಡದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗ 19 ಮತಗಳು ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಶಾಲಿ ಕಲಿಲಾರದವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನೇಮ್ ಅದ, ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಆದೇಶ ಅದ. ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ತಕರಾರು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಒಂದೇವು, ಆದ್ರ ಆಯ್ತು ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ಗೆಳೆಯರು ಇದ್ದೇವು, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಾದೆವು. ತಯಾರಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗ ಒಂದು ಓಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಓಟದಾಗ ನಮಗ 19 ಬರ್ಬೇಕಾದದ್ದು 20 ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೂರ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರ. खबर बांदा से है, जहां घाटियों में मूसलाधार बारिश होने से केन नदी उफान पर आ गई है, उसका जलस्तर बढ़ गया है। वहीं केन नदी में अचानक आई बाढ़ से नाव डूबते डूबते बच गई। वही स्थानीय लोगों के अनुसार 1 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से केन नदी बढ़ रही है। वही अचानक आई बाढ़ से सेल्फी लेने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। किस तरह से नदी बढ़ रही है, क्या लग रहा है आपको? ये सुबह 4 बजे से बढ़ी है, अभी इसकी धाराएं तेज समझ में आ रही हैं, हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ सकती है। कितने मीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ती जा रही है ये? अभी ये तो नहीं हम लोग जानकारी कर सकते हैं कि इसलिए कि ज़्यादा तेज बढ़ रही है। हाँ। और 1 घंटे में लगभग करीबन 1 मीटर बढ़ जा रही है। अच्छा, तो क्या किस तरह से नुकसान होगा? कितने गांव ऐसे हैं जो नदी किनारे हैं? अब नदी किनारे जो भी गाँव हैं वो ज़्यादा ही दिक्कत में सहायक हो सकते हैं। अभी ये कुछ नहीं कहा जाता कि ये बारिश कितनी हो जाए, फिर इसके बाद
खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा प्रस्तावित यात्रा के संबंध में नगर के एक बैंक्वेट हॉल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें यात्रा के निर्देशक व प्रांत सह संगठन मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पवित्र श्रावण मास में 7 अगस्त 2023 को होने वाली इस यात्रा में पूरनपुर नगर के अतिरिक्त सैकड़ों गांवों से लगभग 2100 बाइक से शिवभक्त पहुंचने वाले हैं, जो कोतवाली रोड स्थित श्रद्धा सबूरी बैंक्वेट हॉल पर एकत्रित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल पूरनपुर पीलीभीत द्वारा आयोजित गत वर्ष की भांति यह द्वितीय भव्य जलाभिषेक बाइक यात्रा जो 7 अगस्त 2023 दिन सोमवार को प्रस्तावित है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं, संपूर्ण सनातनी समाज इस यात्रा की शोभा बढ़ाए। 7 अगस्त सोमवार को प्रातः 6:30 बजे हम सभी श्रद्धा सबूरी बैंक्वेट हॉल कोतवाली रोड पूरनपुर पर एकत्रित होंगे, जहां से पूर्ण अनुशासन के साथ हम सभी धनारा घाट पर जाकर शारदा माता के पवित्र जल को लेकर पूरनपुर नगर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए गोरैया कला स्थित त्रेतानाथ महादेव के मंदिर पर पहुंचकर विधिवत जलाभिषेक करेंगे। समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन है, जिन तक अभी हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए हैं, व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण नहीं दे पाए हैं, वह इस वीडियो के माध्यम से इस यात्रा में सादर आमंत्रित हैं। समस्त सनातनी समाज इस यात्रा में आकर एकजुटता का परिचय दें और अपनी शक्ति का एहसास समाज को कराए। जय श्री राम। बोकारो के चास चंदन कियारी के लिए लाइफलाइन मानी जाने वाली सरकार के अति महत्वाकांक्षी परियोजना काल के गाल में समाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि चास प्रखंड के पिंडराजोरा से चंदन कियारी तक लगभग 32 किलोमीटर का गवाई बाजार परियोजना में निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर ट्रायल का पहला पानी छोड़ने के महज कुछ ही घंटों बाद डाबर बहाल और सिल्फोज के बीच बने कैनाल क्षतिग्रस्त होकर ढह गए। और इस योजना का उद्देश्य 12 पंचायतों के 53 गांवों के करीब 70,000 किसानों के खेतों में पानी पहुंचाना है, लेकिन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बराज योजना जो बना है वो ढह गया है, और आज 2 दिन पहले से हमने देखा जो पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों इसका श्रेय लेने के लिए होड़ मचा हुआ था। आज आप इसका नज़ारा देख सकते हैं। आज हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि जो भी संवेदक इसको बनाया है उसको तुरंत इमीडिएटली इसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और दोषी अधिकारियों को तुरंत यहाँ से हटाया जाए, और नहीं तो मार्क्सवादी समन्वय समिति चास चंदनकारी किसानों को लेकर जोरदार आंदोलन करेगी। इसके लिए आप स्थानीय विधायक अमर कुमार बारू जी को आप कितना जिम्मेवार ठहराते हैं? दोनों 100% जिम्मेवार है, वर्तमान विधायक भी और पूर्व विधायक भी, दोनों 100% जिम्मेवार है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के किसान गवाई बराज परियोजना का आशा जगह था कि नहीं, हम लोग सालों भर किसान लोग खेती करने के लिए सोचे थे, लेकिन चालू होने के 24 घंटा भी नहीं बीता है और पूर्ण रूप से बाबूडी पंचायत के सिरफोर और डाबर बहार के बीच में पूर्ण रूप से गवाई बराज के नहर बह गया है। इसमें इस पूरा योजना का जांच होना चाहिए और इस संवेदक को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, और जो इसमें जो संलिप्त अधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधि जो वाहवाही लूट रहे हैं कि नहीं, मेरे कार्यकाल में नहर का पानी छोड़ा गया है, वाहवाही लूट रहा है फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, उन लोग भी इसमें दोषी है। कहीं ना कहीं वो लोग ठेकेदार को पनाह दे रहे थे, सारे जनप्रतिनिधि लोग भी दोषी हैं। लखनऊ पुनर्नवा हर्बल फार्मेसी की तरफ से लखनऊ के गोमती नगर में होटल निगेज में एक आयुर्वेदिक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई आयुर्वेदाचार्यों ने भाग लिया। इस सेमिनार में आयुर्वेद और आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता और आयुर्वेदिक पद्धति की उन्नति के विषय में विचार विमर्श किया गया है। साथ ही
पुनर्नवा हर्बल फार्मेसी के संस्थापक ने आयुर्वेदिक सिद्धांतों और औषधि प्रयोगों के बारे में बताया। उनका कहना था कि वर्तमान समय में जब हवा, पानी, मिट्टी और प्रदूषण व्याप्त हो गया है तो इस अवस्था में औषधियों की गुणवत्ता को प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। ऐसे में पुनर्नवा हर्बल का यही प्रयास होता है कि औषधियों की गुणवत्ता और मात्रा को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जाए। डॉक्टर साहब, आजकल बच्चों को देखा जा रहा है कि बच्चों में बहुत सारी सी पेट की बीमारियां पनप रही हैं और गार्जियन इसको लेकर बहुत परेशान है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, गार्जियन जो आजकल बच्चों को लंच देते हैं स्कूल में, उसमें कहीं ना कहीं चाइनीज फूड बहुत इस्तेमाल कराते हैं बच्चों को। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण जो है, ये तो नहीं बन रहा बच्चों की बीमारी में। हाँ, सही बात आपने किया है। जो बच्चों में फास्ट फूड खाने की हैबिट्स हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों को 5 चीजें पूरे घर में अवॉइड करना चाहिए। एक तो नमक और चीनी, 2 चीजें घी, तेल, ये जो 5 चीजें हैं, मैदा, तो आप देख लीजिए मैदे से बनी हुई जो भी चीजें हैं उसको अवॉइड करें, कम से कम लेने की कोशिश करें। और घी तेल भी कम से कम लेने की कोशिश करें। और साथ में नमक और चीनी, अगर ये 5 चीजों को आपने लिमिट कर लिया अपने डाइट में तो बीमारियां कम से कम होगी। रही बात ये बच्चों को, तो जो बच्चों को आप दे रहे हैं उनको जो ट्रेडिशनल खाना है हम लोगों का पूरे भारत का, कि चाहे वो कढ़ी चावल दे दीजिए, रोटी सब्जी दे दीजिए, तो ये सब चीज ज्यादा ठीक है। उनको कोई फल दे दीजिए, फल में ड्रिंक न दे करके, आजकल बहुत जो है प्रिपेयर्ड ड्रिंक आ रहे हैं फलों के, वो न दे करके अगर आप एक एप्पल दे देते हैं या कोई भी इस तरह का फल दे देते हैं कि वो फ्रेश काट के वो विद्यालय में खा सके, वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा फायदा करेगा और बच्चे कम से कम बीमार होंगे। जनपद फिरोजाबाद के थाना अराव पर तैनात उप निरीक्षक की गोली लगने से हुई दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है, जिस पर पुलिस लाइन परिसर में दिव्यगत आत्मा की शांति के लिए अपर पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक समेत क्षेत्राधिकारी और समस्त प्रभारी निरीक्षक उपस्थित रहे। वही समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। खबरदार से है, जहां जिले के नर्मदा नगर में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा आदिवासी समुदाय की आवाज को उठाने के लिए निकाली जा रही है। इस यात्रा का मकसद आदिवासी समाज पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों, आदिवासी समाज को भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का हनन और जल जंगल जमीन आदिवासी समाज से छीनकर आदिवासी समाज की पहचान खत्म करने की कोशिशों का शांतिपूर्ण विरोध स्वाभिमान यात्रा के रूप में किया जा रहा है। इस यात्रा का मुख्य संदेश आदिवासी समुदाय को अपने लिए खड़ा होना चाहिए और जो सही है उसके लिए लड़ना चाहिए। साथ ही कुछ विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।